गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बेटा। आज 7th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे। जो 7th क्लास में मैथ्स में जो हम पढ़ रहे हो फ्रैक्शनल एंड रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो आज का टॉपिक जो अपना रहेगा बेटा वो रेशनल नंबर्स का रहेगा। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा बेटा वो रेशनल नंबर का रहेगा। रेशनल नंबर क्या होता है, कैसा होता है, तो देखिए मैं दो नेचुरल नंबर लेता हूं बेटा। कंसीडर टू नेचुरल नंबर्स। आई कंसीडर टू नेचुरल नंबर्स। और जो नेचुरल नंबर कंसीडर किए मैंने वो 4 और 5 कंसीडर किए। व्हेन आई डिवाइड 4 by 5, then I got a new number which is not a natural number, not a whole number, or not an integer number, not an integer number, but that is what? That is rational number. That number system is called rational number. देखिए मैंने दो नंबर लिए बेटा 4 और 5। जब मैं 4 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 4 by 5 करता हूँ, तो आपने अभी तक इतने नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाए बेटा आपको, अभी तक ये नंबर सिस्टम मैंने नहीं बताया कि 4 by 5 अगर मैं करता हूँ तो वो क्या होगा। तो बेटा 4 by 5 अगर मैं करता हूँ तो ना तो ये होल नंबर है। देखिए होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ना ही नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ना ही ये इंटीजर नंबर -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। इन तीनों में से कौन सा भी नहीं है। तो बेटा ये नंबर सिस्टम आपका कौन सा है, फिर रेशनल नंबर है। ये नंबर कौन सा है बेटा, आपका रेशनल नंबर। तो चलिए ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करते हैं। एनी नंबर विच कैन बी expressed in the form of p by q, where p and q are integers, and ये कंडीशन मस्ट है बेटा, ये ध्यान रखना, q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे q की वैल्यू क्या ना हो, q की वैल्यू 0 ना हो, क्यों ना हो बताऊंगा मैं। इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये बेटा q की वैल्यू 0 क्यों ना हो उसका भी रीज़न बताऊंगा। तो क्या एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये देखिए ये p बाई क्यू की फॉर्म में, ये p है आपका और ये आपकी q है, ठीक है। तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है, इंटीजर नंबर है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/0, चाहे 2/0 कर लीजिए, चाहे -5/0 कर लीजिए, चाहे 15/0 कर लीजिए, इन सब का आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा नॉट डिफाइंड। इन सब का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड आएगा। अभी तक ये नंबर सिस्टम डिफाइंड नहीं है, अभी तक ये नंबर डिफाइंड नहीं है कि इसका रिजल्ट आपका कितना आएगा। समझ गए बात, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q 0 हो गया तो वो नंबर डिफाइंड ही नहीं है ना, समझ गए। तो देखिए अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज क्या, रेशनल नंबर। आपके जितने भी नेचुरल नंबर है बेटा वो सब रेशनल नंबर है। कैसे आप कहेंगे नेचुरल नंबर तो 1 होता है, तो 1/1 भी तो कर सकते हैं। आप कहेंगे नेचुरल नंबर तो 2 भी होता है, 2/1 भी कर सकते हैं। आपको कहेंगे 3 भी हो सकता है, 3/1 भी कर सकते हैं। आप कहेंगे जी इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी/1 भी तो कर सकते हैं। समझ गए। तो आपके सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर होते हैं।
नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी इंटीजर नंबर इज रेशनल नंबर। जो आपके इंटीजर नंबर होते हैं ना सारे, वो भी क्या होते हैं बेटा, रेशनल नंबर होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए -1/1 भी कर सकते हैं, -2/1 भी कर सकते हैं, -5/1 भी कर सकते हैं, ऐसे ही 5/1 भी कर सकते हैं, ऐसे ही 15/1 भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इंटीजर नंबर हैं। और इंटीजर नंबर के डिवाइडेड बाय में 1 कर दूं मैं, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो क्या बन जाएगा आपका, वो आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। होल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। देखिए होल नंबर होता क्या था बेटा, होल नंबर होता था जो जीरो से स्टार्ट हो। होल नंबर क्या होता था, जीरो से स्टार्ट हो। जो होल नंबर, देखिए मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, होल नंबर क्या होता था, जो जीरो से स्टार्ट हो। ठीक है, अब देखिए जीरो से स्टार्ट हो मतलब 1 तो आ ही रहा है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0/n, मतलब 0, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आपका 0 भी क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर। 0/1 भी तो कर सकते हैं आप, अरे 0/1 भी तो कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, एक रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया रेशनल नंबर का टॉपिक। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर आपका क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। if the denominator and numerator and denominator of a number are positive or negative or both negative, then it is said to be पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों या तो पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे बेटा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, आपने अभी भी लिखा था 4/5, तो 4/5 क्या आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। देखिए दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं लिख दूं -9/-11, तो ये भी क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। अगर मैं यहीं पे लिख दूं -3/-5, तो ये भी क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, इफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले में मैंने एंड लिखा था, और डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर आर इज नेगेटिव, या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो, देन इट इज सेड टू नेगेटिव। तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा बेटा, नेगेटिव रेशनल नंबर बन जाएगा आपका। प्यारे बच्चों क्या कहा मैंने कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कौन सा भी नेगेटिव हो। देखिए -3/11 करिए आप, ये किस टाइप का नंबर है आपका, नेगेटिव रेशनल नंबर है। 4/-11 कीजिए, नेगेटिव रेशनल नंबर है। -1/2 कीजिए, नेगेटिव रेशनल नंबर है। 5/-6 कीजिए, नेगेटिव रेशनल नंबर है। मतलब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से कौन सी भी एक वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, इनमें से कौन सी भी वैल्यू, चाहे एक नेगेटिव हो जाए, दूसरी चाहे पॉजिटिव रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्या हो जाए आपकी नेगेटिव हो जाए, तो उस नंबर सिस्टम को क्या बोलेंगे बेटा, आप नेगेटिव नंबर बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कंसेप्ट में आपको बता दूं, देखिए p/q लिखता हूं, तो p यहाँ पे बेटा जो होता है ना, वो न्यूमरेटर होता है। p को हम न्यूमरेटर बोलते हैं बेटा, और q को हम क्या बोलते हैं, q को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं बेटा। आपने कंसेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। p को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और q को बेटा क्या बोलते हैं हम,
पी क्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और -7 आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, दो इंटीजर दे रखे हैं, और आपसे कहना है कि इनमें आपने क्या बनाना है, इनका आपने रेशनल नंबर बनाना है बेटा। तो कैसे बनेगा, देखिए 3/-7 बन गया, ठीक है। ऐसे ही कह रखा है कि न्यूमरेटर तो -4 है, आपका न्यूमरेटर -4 है, और डिनोमिनेटर आपका -5 है। अब इसका बनाओ तो -4/-5, माइनस माइनस है तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस से माइनस कटेगी प्लस हो जाएंगे, ये आपका कौन सा नंबर बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। ये कौन सा नंबर सिस्टम बेटा आपका, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए एक कंसेप्ट आता है इसमें, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या फिर आप पहले लिखे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट को ही हम लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं बेटा, और इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। सिंपलेस्ट को मैं लोवेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलता हूँ बेटा। तो आपसे कहे कि आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी किसी नंबर की, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर कोई नंबर फर्दर डिवाइड ना हो, अगर कोई नंबर फर्दर डिवाइड ना हो, तो उस नंबर को हम, या फिर आप एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लाइन लिख सकते हैं, देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन बिटवीन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने एग्जांपल के तौर पे, मैंने लिखा 5/6। अब आप देखेंगे 5/6 का 5 और 6 का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है। क्या और डिवाइड हो सकते किसी नंबर से, नहीं हो सकते, तो इसका कॉमन फैक्टर कौन है बेटा, 1। तो ये जो नंबर सिस्टम है आपका, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है बेटा, ठीक है। ऐसे मैं नंबर लिखता हूँ 3/4, ये भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसे लिखूँ -5/6, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे 18/30, तो बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मोर डिवीजन पॉसिबल है, इसका फैक्टर जो है वो एक से ज़्यादा है, एक नहीं एक से ज़्यादा है फैक्टर। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी मेरे बच्चे, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 3/5। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3/5, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर एक 6 भी है। 6 एक कॉमन फैक्टर है इसका। अगर 6 से मैं डिवाइड करूँगा इसको, तो ये तो 3 पे और ये 5 पे। देखिए 3/5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, गुणा में 6 इज इक्वल टू 18/30, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो वही तो किया मैंने, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर 6 था, तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ये आपका क्या बन गया, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया बेटा, ठीक है। अब देखिए आपसे अगर क्वेश्चन कर ले कि आपने इक्विवेलेंट नंबर निकालने बेटा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का होता है, जैसे कि देखिए अभी मैंने 3/5 लिया था, अभी मैंने 3/5 निकाला था ना, 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया बेटा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया, इज इक्वल टू 9/15। आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 12/20। तो ये क्या है, 3/5 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, 6/10 इज इक्वल टू 9/15 भी वही है, इज इक्वल टू 12/20 भी वही है। और अगर आप आगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर बनेगा बेटा वो भी इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट नंबर आएगा। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इन नंबर्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इन नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये जो नंबर बनाए ना आपने, ये 3 नंबर, इनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/5। ये नंबर्स क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, किसके, 3/5 के। समझ गए, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे, रेशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं।
तो आज के लिए इस चैनल और वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेशनल नंबर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। बेटा एक बार रिपीट करके देख लेना, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर कमेंट मेरे को कर देना। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे रेशनल नंबर से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।